टुडे वी हैव विद अस अनदर MG हेक्टर। आपने ऑलरेडी ब्राउन वाली देख लिया जिस पे हमने PPF किया था। इस गाड़ी पे हम करने वाले हैं 10H सेरामिक कोटिंग ऑन दिस कार। दिस इज़ अ ब्लैक कार एंड ब्लैक कार को मेंटेन करने के लिए नेसेसरली यू डोंट रियली नीड PPF। ये काफ़ी मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि आपको ब्लैक कार मेंटेन करने के सिर्फ PPF ही चाहिए होता है। यू कैन ऑल्सो मेंटेन इट विद सेरामिक कोटिंग विच इज़ वॉट वी गोइंग टू शो यू विद दिस कार। नाउ विद सेरामिक कोटिंग हल्के फुल्के जो स्क्रैचेस आते हैं विद डेली यूज़ और डेली वॉशिंग दैट कैन बी रिमूव्ड विद रेगुलर पॉलिशिंग ऑफ द कार से वंस इन 4 months से थ्राइस अ ईयर। इवन इफ यू डू दैट द कार कैन बी मेंटेन्ड। इट्स नॉट लाइक सिर्फ PPF से ही गाड़ी मेंटेन हो सकती है। अगर ब्लैक है तो सिरामिक के साथ भी ब्लैक गाड़ियाँ मेंटेन होती है। नाउ विद PPF योर रेकरिंग कॉस्ट माइट बी हाई। मतलब अगर PPF कहीं से फट जाता है, आपने कोई आपकी गाड़ी को स्क्रैप करके चले गया, PPF फट जाएगा उस पार्ट पे। नाउ आपको वो वाला पार्ट फिर से पूरा का पूरा रिप्लेस करना पड़ता है। सो रेकरिंग कॉस्ट आर गोइंग टू बी अ लॉट हायर इन द लॉन्ग टर्म पीरियड, whereas with ceramic you pretty much have to just repaint that part, and ceramic coating for say a part would cost a lot lesser. So remember that अगर आप PPF और ceramic के बीच में सोच रहे हो और अगर आपकी डार्क कलर की कार है तो ceramic के साथ भी मेंटेन हो सकती है। ये गाड़ी जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल शोरूम से आई है एंड इसकी माला भी हम ही उतारेंगे, पूजा वूजा। ये बाय द वे गाइज थोड़ा आप हल्दी कभी मत लगाइए अगर आप पूजा कर रहे हो गाड़ी पे। सो जस्ट मेक श्योर दैट नॉट अ लॉट ऑफ the haldi or some other kumkum which is put on the paint. It might go inside the paint on lighter paints. थोड़ा पेंट के अंदर जा सकता है। आप या तो एक प्लास्टिक शीट रख के ऊपर उसके ऊपर लगा दो। सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। आई रियली लाइक दिस ग्रिल, बट ये वाला ग्रिल जो है टू मेंटेन दिस ग्रिल यू रियली नीड टू इंश्योर दैट इट्स वाइप एवरी डे, वरना दिस कैन स्टार्ट लुकिंग ओल्ड वेरी फास्ट बिकॉज ये काफ़ी शाइनी क्रोम है। तो अगर हार्ड वाटर इस पर रोज़ बैठता रहा इट लूज इट्स इंटायर फिनिश एंड दिस ग्रिल कुड लुक बैड। सो इंश्योर दैट वेन एवर आपका गाड़ी धोने वाला गाड़ी धो रहा है he wipes off the grill, otherwise this will look bad in no time. So anyways, the car doesn't have a lot of scratches, but I've noticed something that I will show you on this car on the boot. But we're going to be doing a full paint correction. We'll start off with the cleaning of the paint, decontamination, wash, move on to the paint correction, wherein we're going to pretty much just clear out all the scratches from the paint and then move on to the coating stage. So एक सेकंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बूट पे क्या हुआ है इस गाड़ी के साथ। तो गाइज लाइक यू कैन सी ये वाला पार्ट अगर आप देखो इस पर काफ़ी ज़्यादा ग्लॉस है ऑन दिस पार्ट। नाउ अगर आप ये वाला पार्ट देखो है ये बूट के ऊपर वाला सेक्शन यू कैन मेक आउट दिस इज अ लिटिल मैट फिनिश ये वाला। सो ट्राई एंड लुक एट दिस एंड दिस टुगेदर। अगर आप दोनों ये पैनल साथ में देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा ये फुल ग्लॉस है और ये लिटिल मैट फिनिश है। अब इस पे शायद रीपेंट हुआ है डेफिनेटली बिकॉज ये जो दो फिनिशेस है मैच होनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ ब्रांड न्यू कार एंड देयर इज़ नो रीज़न वाई दिस पैनल शुड नॉट मैच दिस पैनल। तो या तो ये रीपेंट हुआ है और बहुत गंदी तरीके से रीपेंट हुआ है because we can see sanding marks through the paint and this matte finish definitely should not be there. You can see the finish of the paint is not clear on this at all. It's got this matte and it's got a lot of orange peel, but if you come on to this side you can see the instant gloss that's there on this side, but here you can make out that this has definitely been repainted with so much of orange peel which is inside it. Not really expected from MG. We've also told the client they have sent pictures of this to MG to kind of investigate why something like this would happen. And by the way the boot like you can see here this is gloss again but this is matte, so definitely there's been something, maybe some damage or that's why it's been repainted. Otherwise no other reason why one panel basically has to be in two different shades. Now we're going to pretty much move into the decontamination wash. So stay tuned with us. We'll keep showing you stage by stage what all we're going to do. We'll also be polishing off the interiors and cleaning the leather a little bit. So let's move on to the decontamination wash.